हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीजेस और उस रिलेटेड हमने कुछ टेस्ट्स किए थे। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट और थर्ड कंपैरिजन टेस्ट। और फिर मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम एक और टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पी सीरीज टेस्ट। तो चलिए मैं रीड आउट कर लेता हूं। द सीरीज सिग्मा एन रनर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय एन रेज पावर पी इज इक्वल 1 डिवाइड बाय 1 रेज पावर पी प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर पी प्लस 1 डिवाइड बाय 3 रेज पावर पी सॉन प्लस 1 डिवाइड बाय एन रेज पावर पी कन्वर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ पी इज लेस आर इक्वल टू 1। तो आपको प्रूव करना जो ये सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज। तो ये आपके पास जो सीरीज है, इस सीरीज को हम कभी कभार बोलते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज, ठीक है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। तो आपको प्रूव करना जो आपके पास ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, इट इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रूफ। और आपको ये एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द हाइपर हार्मोनिक सीरीज कन्वर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन 1 एंड इट डाइवर्जेस इफ पी इज लेस आर इक्वल टू 1। तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज इसी को बोलते हैं। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। अब चलिए हम इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे। मैंने आपको बोला था कि कोई सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है। अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समझ कन्वर्जेंट आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समझ डाइवर्जेंट आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समझ इसका आपको ऑसिलेटिंग आता है तो इसका मतलब सीरीज ऑसिलेटिंग है, ठीक है। तो चलिए मैं लूंगा इसका पार्शियल सम। लेट एस एन डिनोट the nth partial sum, denote the nth partial sum of sigma 1 divided by n raised power p। तो चलिए Sn इसका nth partial sum है। तो अब हमें केसेस डिस्कस करना है। केस फर्स्ट, तो हमें प्रूव करना है जो आपके पास सीरीज है, इट इज कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। तो चलिए पहले केस में हम डिस्कस करेंगे व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। अब जब मैं p लूंगा ग्रेटर देन 1 तो इस केस में मुझे प्रूव करना होगा कि जो ये सीरीज है इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखिए 1 डिवाइड बाय 1 रेज पावर p, तो ये आपका 1 के बराबर आएगा, 1 टर्म, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म है ना ये, 1 बाय 1 रेज पावर 1। अब इसी तरह आप लीजिए 1 डिवाइड बाय 2 पावर p प्लस 1 डिवाइड बाय 3 पावर p। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1 बाई 2b तो आएगा 2 पावर p के ही बराबर, लेकिन आई नो 1 बाई 3p दैट इज लेस देन 1 बाई 2p। 1 बाई 2p तो वापस से आ गया 1 बाई 2p, बट आई नो दैट 1 बाई 3p इज लेस देन 1 बाई 2p। तो ये आएगा 1 बाई 2p प्लस 1 बाई 3p, इट इज लेस देन 1 बाई 2p प्लस 1 बाई 2p। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, अब इनको ऐड कीजिए, आपको आएगा 2 डिवाइड बाई p, 2 रेज पावर p, और फिर ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर p माइनस 1। तो कितनी टर्म्स यहां से हमने ली, तो यहां पर हमने 2 टर्म्स ली, ठीक है, 2 टर्म्स। अब इसी तरह देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर p प्लस 1 डिवाइड बाय 5 पावर p प्लस 1 डिवाइड बाय 6 पावर p। तो 3 टर्म्स हम ले रहे हैं। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज लेस देन 1 डिवाइड बाय 4 पावर p, ये तो उसके बराबर है। लेकिन व्हाट कैन यू से अबाउट 1 डिवाइड बाय 5 पावर p, इट इज लेस देन 1 डिवाइड बाय 4 पावर p। तो 1 बाय 6 पावर p भी लेस देन है 1 बाय 4 पावर p। इसका मतलब अगर इनको ऐड करेंगे ये इसके एडिशन से बड़ा होगा। तो कितने टर्म्स यहां पर ऐड हो रहे हैं, 3 टर्म्स। तो मैं लिख सकता हूं इसको, चलिए यहां पर ये पहले मैंने लिया 1 टर्म, 2 टर्म, चलिए यहां पर एक और टर्म लेंगे 1 डिवाइड बाय 7 पावर p। तो यहां पर आएगा 1 डिवाइड बाय 4 पावर p। तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 4 डिवाइड बाय 4 पावर p। अब देखिए तो आपको क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर p, 1 डिवाइडेड बाय 6 पावर p, 1 डिवाइडेड बाय 7 पावर p दैट इज लेस देन 4 डिवाइड बाय 4 पावर p, ठीक है। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर और इस 4 पावर p को मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 2p। तो अल्टीमेटली आपका आएगा 1 डिवाइड बाय
टू टू द पावर ऑफ 2p माइनस 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1 होल पावर 2। ठीक है, तो कितनी टर्म्स मैंने यहां तक ऐड की, 1 2 3 4, तो यहां पर मैंने 4 टर्म्स अंडर कंसिडरेशन ली, तो मैं लूंगा यहां पर कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स को मैं बोल सकता हूं 2 रेज पावर 2 टर्म्स। यहां पर कितनी टर्म्स थी, 2 रेज पावर 1 टर्म्स। यहां पर कितनी टर्म्स थी, 1 टर्म, इसको मैं लिखूंगा 2 रेज पावर 0 टर्म्स। तो इतनी टर्म्स यहां पर थी, एक टर्म, यहां पर 2 टर्म्स लिए थे, 2 रेज पावर 1, यहां पर मैंने 4 टर्म्स लिए। ठीक है, तो सोन इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे, देखो मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर n p। ठीक है, फिर 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर n प्लस 1 हो रेज पावर p प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1 हो रेज पावर p। देखो आपका है ये, देखो इस पे गौर से नजर रखिए, 1 बाई 2 रेज पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2 रेज पावर 0, जब एक टर्म होगी आपकी 2 पावर 0, तो आएगा 1 डिवाइड 2 पावर p इक्वल 1। अब देखिए, अब यहां पर आप 2 टर्म्स लीजिए, कितनी टर्म्स, 2 टर्म जब मैं ऐड करूंगा, अब देखिए पुट p इज इक्वल टू 1, अब यहां पर n लीजिए 1, 2 रेज पावर 1 टर्म, ठीक है, n यहां पर 1 है, तो ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 1, 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 1 p प्लस 1 डिवाइड बाई 3 पावर p, आपका लेस देन आएगा 1 डिवाइड 2 रेज पावर p माइनस 1। अब यहां पर भी ये आएगा, देखो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर p प्लस 1 रेज पावर 2 प्लस 1, दैट इज 1 डिवाइड बाई 3p। ये आपका लेस देन आएगा, किससे लेस देन आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1 हो रेज पावर n। आई होप इट इज क्लियर। तो जब मैं 4 टर्म्स ऐड कर रहा हूं तो इनका एडिशन लेस देन आ रहा है 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर p माइनस 1। अब इनका एडिशन किससे लेस आ रहा है, इसको मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए, ये आपका आएगा 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1 होल रेज पावर 1। ठीक है, जब 2 रेज पावर 1 टर्म्स ऐड करेंगे, यहां पर लेंगे 2 रेज पावर 1 टर्म्स, तो 2 रेज पावर 1 टर्म्स का एडिशन आता है लेस देन 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1 होल रेज पावर 1। अब जब यहां से यहां तक टर्म्स कितने हैं, ये मैंने यहां से यहां तक ये लिए 2 रेज पावर, यहां से यहां तक मैंने कितने टर्म लिए, मैंने ली 2 रेज पावर n टर्म्स, 2 रेज पावर n टर्म्स। तो ये किससे लेस देन आएगा, 1 डिवाइड 2 रेज पावर p माइनस 1 होल रेज पावर n। तो यहां पर कितनी टर्म्स हैं, 2 रेज पावर n टर्म्स। तो यहां से यहां तक ये 2 रेज पावर n टर्म्स है। तो अगर हम यहां पर देखिए इससे करेंगे, तो यहां पर n की जगह क्या है 2, पुट n इज इक्वल टू 2, क्या आएगा 2 स्क्वायर आ गया 4, 2 स्क्वायर प्लस 1 आ गया 5, फिर इसके बाद आएगा 2 स्क्वायर प्लस, इसके बाद आपका आएगा 2 रेज पावर n प्लस 2, 2 रेज पावर n प्लस 2, 2 रेज पावर n प्लस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 रेज पावर n प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये कितने टर्म्स हैं यहां पर, 2 रेज पावर n टर्म्स, तो ये लेस आ रहा है। अब देखिए, now what we will do, we will add all these inequalities, adding the above inequalities, we get, तो ऊपर जो आपके पास इनइक्वालिटीज है ना, यहां से यहां तक ये और अल्टीमेटली ये इनको ऐड करेंगे। देखो आपको क्या आएगा, आपको देखो क्या आएगा, जब इनको आप ऐड करोगे आपको आएगा 1, देखो आपको पहला क्या आएगा, ये आपको आएगा 1 बाय 1 रेज पावर p, फिर इसके बाद 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p प्लस 1 डिवाइड बाय 3 रेज पावर p प्लस 1 डिवाइड बाय 4 रेज पावर p प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर n हो रेज पावर p प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर n प्लस 1 हो रेज पावर p प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1 हो रेज पावर p। ये किससे लेस देन आएगा, ये इससे लेस देन आएगा, दिस इज लेस देन
it will be less than 1 plus 1 divided by 2 raised power p minus 1 plus 1 divided by 2 raised power p minus 1 whole square plus so on plus 1 divided by 2 raised power p minus 1 whole raised power n, ये इससे छोटा आएगा। अब देखिए यहां से यहां तक कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो ये आपको है सम ऑफ द फर्स्ट 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। तो इतने टर्म्स में यहां से देखो यहां ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 सो ऑन, n इज इक्वल टू 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो इट इज द सम ऑफ द पार्शियल सम्स, ठीक है। तो चलिए देखो इसके बाद क्या आएगा। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो और तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स। सम कितना है आपका Sn, Sn मैंने बोला था Sn आपका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है, तो ये भी क्या है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द nth पार्शियल सम। लेकिन n की जगह क्या है, कितनी टर्म उसको ऐड किया गया है, 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1 टर्म्स, इतनी टर्म उसको ऐड किया गया है, ठीक है, इतनी टर्म उसको ऐड किया गया है। तो यहां पर आपका आएगा ये इसी का सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। अब मैं लिखूं तो Sn2 प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p 2 रेज पावर p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1 होल रेज पावर n। तो ओवरऑल आपका जो आएगा s ऑफ 2n प्लस 1 माइनस 1, तो दिस इज लेस देन, अब इसको खोलिए, ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है, इज इट इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 1 डिवाइड बाई 2 पावर p माइनस 1, और यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, देखो यह है p का पावर 1, p का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटर इसका आएगा ऐसे, ठीक है, 2 का पावर p माइनस 1 रेज पावर 1, तो यहां से यहां तक कितने टर्म्स है, यहां से यहां तक n टर्म्स है, और एक और टर्म है तो ये n प्लस 1 टर्म्स है, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द जीपी, दैट इज r, a टाइम्स व्हाट इज a, पहली टर्म 1 है, तो फिर है 1 माइनस r, व्हाट इज r इज 2 रेज पावर p माइनस 1, और मल्ट रेज पावर होता है n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां से यहां तक कितने टर्म्स है n प्लस 1, तो रेज होगा n प्लस 1, क्योंकि यहां पर n प्लस 1 टर्म उसको मैं ऐड कर रहा हूं, और नीचे आपको आएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर p माइनस 1। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए इसके बाद मैं लिख सकता हूं उसको 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाई 2 रेज पावर p माइनस 1, फिर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1 होल रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैंने इसके साथ अलग दिया, इसके साथ अलग दिया। अब मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं बेटा, ये किसके बराबर होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो ये चीज है इसको मैं लिखूंगा, इट इज लेस देन 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर p माइनस 1। क्यों, क्योंकि आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, इस पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सबट्रैक्ट करूंगा, अब जो वहां पर बचेगा वो तो इससे छोटा ही होगा ना। तो अगर आपके पास a एक पॉजिटिव नंबर है, a से आप b सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या बचेगा, a माइनस b, और a माइनस b तो a से ही छोटा होगा, ठीक है। तो किसी रियल नंबर को आप कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सबट्रैक्ट करोगे, तो जो वहां पर रियल नंबर बचेगा ना, वो ओरिजिनल रियल नंबर से तो छोटा ही होगा, तो वही मैंने लिखा। तो जो इसका सबट्रैक्शन ओरिजिनल रियल नंबर से, तो ये रियल नंबर है, इसको अब ये पॉजिटिव रियल नंबर सबट्रैक्ट करो, तो निकलेगा क्या, आपका यही निकलेगा, ठीक है, आपका यही निकलेगा, और ये भी ये तो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है, इस टर्म से तो ये बड़ा होगा। तो चलिए इसका नाम मैं रखूंगा k से, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या निकला, आपको निकला ओवरऑल s ऑफ 2n प्लस 1 माइनस 1, तो ये आपको आया लेस देन k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब देखिए, अब इसका मतलब जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, इट इज बाउंडेड, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके पास सीक्वेंस है ना, इट इज सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स, तो ये तो बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है बाय 0 ऑफ कोर्स। सिंस सिग्मा 1 by n is a series of positive terms,
So it is a series of positive terms. So then the sequence. तो जो आपको ये सीक्वेंस मिलेगी Sn, सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स. द सीक्वेंस ऑफ इट इज पार्शियल सम्स. तो पहली टर्म इसकी क्या आएगी S1, दूसरी टर्म S2. S2 आपकी होगी S1 A1 प्लस A2, तीसरी टर्म S3 दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3. इसका मतलब हम सक्सेसफुली एक रियल नंबर को ऐड करते जा रहे हैं. ठीक है, पहले A1 आएगा, फिर A1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन एंड सो फोर्थ. और हर स्टेज पर इसको हम एक एक नया पॉजिटिव रियल नंबर ऐड कर रहे हैं. तो इसका मतलब जो आपको सक्सेसिव टर्म्स मिलेंगी ना इस सीक्वेंस की, वो बड़ी होती जाएंगी. ठीक है, तो सिंस सिग्मा 1 बाय n इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, द सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम्स is an increasing sequence. Is an increasing sequence. तो अगर increasing sequence, इसका मतलब क्या है? is an increasing sequence. Now मैं बोल सकता हूं बेटा, what can you say about 2 raised power n plus 1 minus 1 is greater than 2 power n? Yes. 2 power n plus 1 को माइनस सब्ट्रैक्ट करो, वो ग्रेटर देन आएगा 2 पावर n, क्योंकि 2 रेज पावर n प्लस 1 इट इज वेरी, ये 2 रेज पावर n से बड़ा है. अब में 2 रेज पावर n तो n से ही बड़ा होगा. इट इज अंडरस्टूड, इट इज ग्रेटर देन n. तो वो और इसका मतलब 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1 इट इज ग्रेटर देन n. तो मैं लिख सकता हूं बेटा जो आपका s 2 रेज पावर n प्लस 1 माइनस 1, the sequence of these number of terms, ये greater होगा the sequence of the nth number of terms, क्योंकि ये 2 raised power n plus 1 minus 1 n से बड़ा है. इसका मतलब जो s आएगा, s जो इसकी ये टर्म आएगी ना सीक्वेंस की, Sn की ये टर्म 2n plus 1 minus 1 टर्म, ये इस Sn से बड़ी होगी. क्यों बड़ी होगी? क्योंकि 2 raised power n plus 1 minus 1 is greater than n, और सीरीज आपकी इंक्रीजिंग सीरीज है. तो और मैं लिख सकता हूं उसको Sn is less than s of 2 raised power n plus 1 minus 1 and this is less than k. इसका मतलब क्या है? Sn आपका आएगा less than k for all n belongs to n. तो what does it mean? It means that जो आपके पास ये सीक्वेंस है, it is bounded above है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. और मैंने आपको पहले यूनिट में पढ़ाया है, अगर आपके पास एक सीक्वेंस जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, अबोव है, देन दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू इट इज लीस्ट अपर बाउंड. तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर Sn is bounded above, Sn is bounded above and hence sigma 1 by n raised power p is convergent. This shows that Sn is bounded above and hence Sn is convergent. ठीक है, Sn is convergent. ये convergent है क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, अबोव है, और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगी एंड कन्वर्जेस टू लीस्ट अपर बाउंड. अगर ये कन्वर्जेंट है, अब मैं जानता हूं व्हाट इज Sn. Sn इज द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ सिग्मा ऑफ 1 बाय n. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है. तो मैं बोल सकता हूं सिग्मा 1 डिवाइड बाय n रेज पावर p इज कन्वर्जेंट. ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्जेंट. ठीक है, कब होगी कन्वर्जेंट? when p is greater than 1, क्योंकि पहला केस यही था, when p is convergent. ठीक है, सो दिस प्रूव्स द when p is greater than 1 दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. यही तो प्रूव करना था पहले केस में. तो चलिए अब हम प्रूव करेंगे. अगर आपका ये पार्ट तो हो गया प्रूव, इफ p is greater than 1 दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. अब चलिए इसके बाद हम प्रूव करेंगे इफ p is less or equal to 1 then the series is divergent. अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे. इसके बाद हम करेंगे ये when p is less than 1 k second when p is greater than 1, when p is equal to 1, तो आपकी जो सीरीज है 1 डिवाइड बाई 1 रेज पावर n रेज पावर p, ये क्या बनेगा? सिग्मा ऑफ 1 बाय n
एंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया है कि जो सीरीज 1/n है इट इज डाइवर्जेंट। मैंने ये करवाया है बाय कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो देन सिग्मा इज इक्वल टू 1/n इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है? मैंने इसका प्रूफ आपको करवाया है प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने पढ़ा था कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्टली बिल्कुल वही प्रूफ लिखोगे, उसी प्रूफ से इसको यहां पर प्रूव करोगे। ठीक है, सी प्रीवियस लेक्चर ऑन कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस देखो, जो वहां पर मैंने प्रूफ करवाया एग्जैक्टली वो प्रूफ यहां पर भी आप लिखोगे। अब इसके बाद है केस थर्ड। केस थर्ड है जब आपका व्हेन p इज लेस देन 1। ठीक है, तो उस वक्त हमें प्रूव क्या करना है? इट इज डाइवर्जेंट। देखियो, अब व्हेन p इज लेस देन 1 मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं बोलूंगा इंप्लाई जो n रेज पावर p होगा दैट इज लेस देन n, क्योंकि n का पावर कुछ हम फ्रैक्शन चढ़ा है 1 ये आ रहा है। ये p आपका है ना, ये p लेस देन 1 का मतलब है कि p यहां पर पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। जो हम n का पावर ले रहे हैं ना यहां पर, ये लेस देन 1 है बट इट इज पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पावर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव पावर आ जाएगा फिर ये 1 डिवाइड बाय n रेज पावर p क्या होगा? ये ऊपर चढ़ेगा, ये बन जाएगा n रेज पावर p। वो तो हमेशा डाइवर्जेंट होता है, दैट इज अंडरस्टूड टू बी डाइवर्जेंट। अगर ये आपका यहां पर मान लीजिए p आपका -2 आ रहा है, तो ये आपको क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाय n रेज पावर -2, वो तो बनेगा सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, एंड दैट इज अंडरस्टूड दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहां पर हम p लेंगे पॉजिटिव, लेकिन ये हम लेंगे लेस देन 1। इसका मतलब ये कोई फ्रैक्शन होगा, 0.12 0.123 इसी टाइप का नंबर होगा। ठीक है, तो व्हेन p इज लेस देन 1 इसका n रेज पावर p क्या आएगा? वो n से छोटा आएगा। तो मैं लिखूं 1/n रेज पावर p दैट इज ग्रेटर देन 1/n, तो वो और सिग्मा 1 रेज पावर n रेज पावर p दैट इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ 1 डिवाइड बाय n टेकिंग सिग्मा बोथ साइड्स। अब मैं जानता हूं बाय कंपैरिजन टेस्ट व्हाट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये उस सीरीज से भी बड़ी है। जो सीरीज डाइवर्जेंट, अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो जो उससे बड़ी सीरीज होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। सिंस सिग्मा 1/n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity is divergent. Therefore by comparison test, तो हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। therefore by comparison test सिग्मा 1/n रेज पावर p इज डाइवर्जेंट। तो दिस कंप्लीट इज द प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। तो अब याद क्या रखोगे आप? जो n रेज पावर p आपकी सीरीज है 1/n रेज पावर p दैट इज कन्वर्जेंट if p is greater than 1 and that is divergent if p is less or equal to 1. I hope it is clear. अब चलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको यहां तक टेस्ट्स पढ़ाए उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। डिस्कस the convergence या or divergence. Discuss the convergence or divergence of the following series. Discuss the convergence or divergence of the following series. 1 divided by 1 multiplied by 2 plus 1 divided by 2 multiplied by 3 plus 1 divided by 3 multiplied by 4 plus so on and so forth. तो ये आपकी पहली सीरीज है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन, तो लेट देखो, तो लेट अगर आप सीरीज देखोगे ना, आपके पास सीरीज देखो कैसी दी गई है। देखो आपके पास जो सीरीज है ना वो आपके पास है ये 1 divided by 1 plus 1 by 2 1 divided by 2 multiplied by 3
प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाई, जब यहां पर n होगा तो यहां पर क्या है n प्लस 1 सो ऑन। तो जो सीरीज है दैट इज सिग्मा 1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1। तो ये आपके पास सीरीज दी गई है। तो आपके पास जो nth टर्म है an वो आपके पास ये है, ठीक है। लेट an इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1, ठीक है बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं bn डिवाइडेड बाई n प्लस 1 वायर, चलिए इसको ऐसे ही रखो इसको ऐसे ही। देखो an आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अब चलिए बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और यहां पर लिखूंगा इसको 1 प्लस 1 बाई n। n में यहां पर बाहर निकालूंगा, ये बनेगा n स्क्वायर और यहां पर बनेगा 1 बाई n, वही मैंने लिखा। तो चलिए इसको मैं मानूंगा bn और नीचे आपको 1 डिवाइड बाई 1 बाई n आएगा। वायर व्हाट इज bn दैट इज 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या निकलेगा यहां पर an बाई bn, तो वो आपको आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन n। तो मैं लूं लिमिट both sides, taking limits on both sides, that is limit n tends to infinity an by bn, this is equal to limit n tends to infinity 1 divided by 1 upon 1 by n। अब पुट n is equal to infinity, ये क्या बनेगा 1 by 0, तो ये आएगा 1। तो मैंने आपको टेस्ट पढ़ाया है, जब लिमिट n tends to infinity an by bn is equal to l and l is not equal to 0, then an and bn behaves alike by third comparison test। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर बाय थर्ड कंपैरिजन टेस्ट, तो मैं बोल सकता हूं बाय थर्ड कंपैरिजन टेस्ट, तो जो सिग्मा bn एंड सिग्मा an बिहेव अलाइक, तो इसका मतलब क्या है, अगर सिग्मा bn डाइवर्जेंट है सिग्मा an डाइवर्जेंट है, अगर सिग्मा bn कन्वर्जेंट है सिग्मा an कन्वर्जेंट है, ठीक है। सिंस सिग्मा 1 बाई n स्क्वायर bn किसके बराबर है 1 बाई n स्क्वायर, क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? ऑफ कोर्स इट इज कन्वर्जेंट, अभी पढ़ाया बाय p सीरीज टेस्ट। इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा 1 डिवाइड बाय n रेज पावर p इज कन्वर्जेंट। तो अगर आपके पास यहां पर p का वैल्यू क्या है 2, दैट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब बाय p सीरीज टेस्ट ये सीरीज आपके पास क्या होगी, ये आपके पास कन्वर्जेंट होगी। सिंस इज कन्वर्जेंट, सो मैं क्या बोलूंगा सिग्मा an किसके बराबर 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। तो जो आपके पास ये सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये सीरीज भी आपके पास कन्वर्जेंट है, हैंस द रिजल्ट, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप क्या करेंगे, अब हम कुछ और क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग करेंगे। और आई होप जो आपको मैंने आज कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।